जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का करंट अफेयर्स 28 जून 2021। द फोर्थ टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। तो राजस्थान में चौथा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। तो चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज अप्रूव्ड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) टेक्निकल कमेटी टू बिकम राजस्थान फोर्थ टाइगर रिजर्व। सो व्हाट अबाउट द NTCA? सो NTCA क्या है? 2005 में इस्टेब्लिश की गई थी। दिस इज अ स्टेचुरी बॉडी जो कि इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और ये जो टाइगर कंजर्वेशन एक्ट जो था वो 1973 में लॉन्च हुआ था। इससे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च हुआ 1972, उसके अंतर्गत ये आता है और इसको IUCN रेड लिस्ट की इंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है। तो जैसा कि ये फोर्थ टाइगर रिजर्व है आपका राजस्थान का, तो ये अगर देखा जाए इंडिया का कौन सा नंबर होगा, तो इंडिया का ये कौन सा नंबर होगा? इंडिया का ये 52 राइट, दिस इज 52 नंबर्स है। सो 52वां आपका नेशनल आपका ये टाइगर रिजर्व है। अभी थोड़े दिन पहले आप बता सकते हो कि 51st मतलब 51वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है और किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। राजस्थान के जो 3 और टाइगर रिजर्व हैं वो हैं आपके रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि आपका सवाई माधोपुर में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका अलवर में है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व आपका कोटा में है। ठीक, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व तीनों। नेक्स्ट न्यूज इज ड्रोन सर्वे मैंडेटरी फॉर ऑल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। इसका जो ऐसा किस अथॉरिटी, किस ये मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया होगा? तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हाईवे प्रोजेक्ट है तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट होगा, इसके माइनर या मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे तो उसका ड्रोन सर्वे जरूरी होगा। ड्रोन सर्वे जरूरी होगा क्यों? क्योंकि उसके डेवलपमेंट को लेकर के, उसके कंस्ट्रक्शन को लेकर के, उसके ऑपरेशन और उसके मेंटेनेंस को वो क्या करेंगे, रियल टाइम ट्रैक करने वाले होंगे। और वो सारे डेटा को कहाँ पे सेव करेंगे? तो सारे डेटा को डेटा लेक में सेव करेंगे। अब डेटा लेक क्या होता है? देखो, एक्चुअली डेटा लेक जो है ये एक तरीका बेस होगा NHI का, जहाँ पे इस तरह के सारे डेटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे और एनालाइज करेंगे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेशंस को। ठीक, नेक्स्ट। तो NHI जो थी स्टेब्लिश हुई थी अंडर NHI एक्ट 1988। इसने एक NHDP प्रोग्राम लॉन्च किया है या प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके लेकर के इसमें डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट करेगा, इसके मेजर या माइनर जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे। NHI मेंटेन करेगा नेशनल हाईवे को और उसको वर्ल्ड क्लास ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए लाएगा और ऐसा भी करेगा कि जो हमारे प्रोजेक्ट होंगे कॉस्ट इफेक्टिव भी होने चाहिए। ठीक, तो इसका NHI जो होगा ये किसी भी प्रोजेक्ट को, हाईवे प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस करेगा, इसको ये डेवलपमेंट करेगा, इसको ये मैनेजमेंट करेगा। इसके बाद इसको एक स्टैंडर्ड लेवल जो हमारा एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है हाईवे का, उसके अकॉर्डिंगली वो बनाएगा उसको और उसको अपनी डेडलाइन जो भी होगी प्रोजेक्ट की उसको कब तक पूरा करेगा। तो इससे क्या होगा कि इस डेटा से हमारे पास या NHI के पास जो होगा वो एक रियल टाइम प्रोग्रेशन रिपोर्ट पहुंचेगी कि हाँ प्रोजेक्ट जो है वो अगर लेट से 31 दिसंबर तक ख़त्म होने वाला था तो उसमें कितना और टाइम लग सकता है, कितना जल्दी पूरा हो सकता है या ऑन द टाइम पूरा हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट। NHI पोर्टल जो डेटा लेक है, डेटा लेक एक तरीके से AI बेस्ड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बिग डेटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म होगा जो क्लाउड बेस्ड डेटा का यूज़ करेगा। NHI इससे क्या होगा कि फुली डिजिटली हो जाएगा। तो NHI में कोई भी आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, कंट्रेक्चुअल डिसीजन होगा या अप्रूवल होगा, वो सारा कुछ क्या होगा, इस पोर्टल के थ्रू होगा, जिससे करप्शन और जिससे ट्रांसपेरेंसी जो होगी वो रहेगी। राइट, नेक्स्ट। न्यू डॉपलर रडार इन महाराष्ट्र IMD। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्लान किया है इंस्टॉल करने के लिए 7 न्यू डॉपलर रडार महाराष्ट्र में। ओवरऑल 10 इंडिजिनली बिल्ड एक्स बेस्ड डॉपलर वेदर रडार जो है जनवरी 21 में, उनमें से 10 में से 2 को लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा कि हिमालय के जितने भी वेदर चेंजेस हैं उसको ऑब्जर्व करेगा। ये कैसे ऑब्जर्व करेगा? इससे सिंपल सी बात है, डॉपलर इफेक्ट का यूज़ करेगा। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई भी 2 ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन करते हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसी में बदलाव आता है, चेंजेज आता है। जैसे कि 2 ऑब्जेक्ट अगर पास आते हैं तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, 2 ऑब्जेक्ट अगर दूर जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। इस तरीके से अगर बहुत सा मान लो कि थोड़ी देर के लिए कि जो आपके जितने भी स्टॉर्म्स हैं तो दूर से बहुत तेज़ी से अगर आ रहे हैं या धीरे से आ रहे हैं, तो अगर बहुत तेज़ी से आ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी।
और अगर कोई चीज़ बहुत स्लो स्पीड से आ रही है, स्पीड उसकी कम है, तो उसकी उसी अकॉर्डिंगली स्पीड या उसकी फ्रिक्वेंसी लेस होगी, तो उसको ट्रैक करेगा और बताएगा कि कितना सीवियर है, कितना इम्पैक्ट डालने वाला है। ठीक है, तो इस जो डॉपलर जो प्रिंसिपल है ये आपके रिलेटिव मोशन पे डिपेंड है। नेक्स्ट, WHO डिक्लेयर इबोला आउटब्रेक इन गुयाना ओवर। सो WHO ने क्या किया, इबोला वायरस जो था, जो कि 1976 में आपकी इबोला रिवर के नियर पाया गया था। इबोला रिवर कहाँ पर है, DRC पर। DRC क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, विच इज इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स। सो WHO ने डिक्लेयर किया है कि गुयाना में जो इबोला वायरस है वो ओवर हो चुका है, जो कि स्टार्ट हुआ था आपका फरवरी 2021 में, राइट। सो इबोला वायरस एक आपकी वायरल डिसीज़ है जो कि हमारे ह्यूमन, जो कि एक्चुअली क्या होता है कि ये एनिमल से ह्यूमन में फैलता है और ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट न्यूज इज प्रपोजल टू इंक्लूड द ग्रेट बैरियर रीफ ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन डेंजर। तो अभी प्रपोजल हुआ है किसका, यूनेस्को ने बोला है, यूनेस्को कमेटी जो होती है उसने ये बोला है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में लाई करता है, उसकी क्लाइमेट चेंज की वजह से उसकी कंडीशन में कुछ डिग्रेडेशन हुआ है, जिसकी वजह से उसका जो स्टेटस है वो इंडेंजर में कर दिया जाए। इससे क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होंगे कि अभी के लिए अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वहाँ पे लोग घूमने जाएंगे, टूरिज्म के लिए पर्पस से जाएंगे, तो वहाँ पे उनका पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, जिससे उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का अब इससे नुकसान हो सकता है। तो अभी देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में जो विवाद चल रहा है, तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया उसी को पॉइंट को लेकर के देख रहा है कि वो चाइना की वजह से ऐसा स्टेटस जो है उसका चेंज किया जा रहा होगा, राइट। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, देख लेते हैं इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन। द कोरल रीफ इज लोकेटेड इन द कोरल सी नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ द क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। ये आप देखोगे तो यहाँ पे दिस पार्ट इज क्वींसलैंड, ये वाला पार्ट क्वींसलैंड है। तो क्वींसलैंड का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे कोरल रीफ लाई करता है, इसी को बोलते हैं लोग ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, नेक्स्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी रिकमेंडेड दैट ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। व्हाई इंडेंजर्ड? बिकॉज ही एडेड दैट द लिस्ट ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अबाउट ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जान लें तो एक्चुअली ये क्या है कि 2900 इंडिविजुअल रीफ्स हैं यहाँ पे और 900 आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है। और ये एक ऐसा रीफ है जो कि आउटर स्पेस, मतलब इसको स्पेस से देख सकते हो, ये केवल ऐसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी है। लेकिन आप ये बोलोगे कि चाइना की वॉल भी तो दिखती है, तो हाँ बिल्कुल दिखती है, लेकिन चाइना की वॉल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। दिस इज नॉट अ लिविंग थिंग, इट इज नॉन लिविंग। तो दिस इज द ओनली लिविंग थिंग जो आप स्पेस से देख सकते हो, वो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। ये जो कोरल रीफ जो होती है बिलियंस ऑफ कोरल पॉलिप से बनी हुई है। अब कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स होती हैं, जिनकी आउटर स्ट्रक्चर जो होती है वो आपकी कैल्शियम कार्बोनेट से मेकअप होती है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की मेकअप होने की वजह से ये अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ये इसकी जो आउटर बॉडी होती है वो सनलाइट को रोकती है, राइट। तो अब क्या होता है कि इसके टिश्यू जो होते हैं वो आपकी जूजेंथलिन एक एल्गा होता है उससे बने होते हैं। तो जूजेंथलिन जो होता है वो फूड प्रोवाइड करता है किसको, कोरल पॉलिप्स को। और कोरल पॉलिप्स क्या होता है, उसको हैबिटेट प्रोवाइड करता है, रहने के लिए प्रोवाइड करता है किसको, जूजेंथलिन को। इस वजह से जूजेंथलिन और कोरल पॉलिप एक दूसरे के साथ रहते हैं और इस तरीके के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और 1981 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे मनाया गया है ड्रग एब्यूज़ के अगेंस्ट में, विरोध में, और इलिसिट ट्रैफिकिंग की अपोज में, राइट। तो ये डे कौन सेलिब्रेट करेगा, तो 26 जून को इसको मनाया जाता है हर बार। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA जो है 7 दिसंबर 1987 को डिसाइड किया था कि 26 जून को हम लोग इंटरनेशनल डे टुवर्ड्स ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को मनाएंगे। नेक्स्ट, आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन बाय SBI। तो SBI ने अभी एक आरोग्यम हेल्थ केयर स्कीम लॉन्च करी है। किसके लॉन्च करी, तो एज द नेम इज आरोग्यम। तो आरोग्यम का मतलब है समथिंग रिलेटेड टू मेडिकल।
तो मेडिकल फील्ड के जितने भी मेडिकल इकोसिस्टम होते हैं, जो सारा कुछ इसका मशीनरी होती है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, नर्सिंग होम्स हो गई, डायग्नोस्टिक सेंटर हो गई, पैथोलॉजी लैब हो गई, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, सप्लायर्स, इंपोर्टर, लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन जो कि इंगेज्ड हैं वाइटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में, उनके लिए अप टू 100 करोड़ रुपीज़ का लोन देगी और इसको ये 10 ईयर के टाइम पीरियड में रीपेमेंट करना होगा। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा यही बनेगा कि आरोग्यम हेल्थ केयर रिलेटेड टू दी विच फील्ड। तो पहली चीज़ तो आरोग्यम हेल्थ केयर हेल्थ से रिलेटेड है और ये किसका प्लान है, ठीक है, तो SBI का इस पे लॉन्च किया गया प्लान है। नेक्स्ट, पिग्मी हॉक रिलीज्ड इन मानस नेशनल पार्क। तो पहली चीज़ तो पिग्मी हॉक क्या है और मानस नेशनल पार्क क्या है, कहाँ पर है, इनकी लोकेशन देखेंगे अभी हम। तो ये क्या था, 1996 में एक प्रोग्राम बनाया गया था जिसमें से 6 हॉक्स, पिग्मी हॉक जो हैं, उनको मानस नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत में। लेकिन अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि अभी रिसेंटली देखा ये गया है कि सेकंड जो बैच है इस पिग्मी हॉक का, उसको पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम PSCP के अंतर्गत इसको दोबारा मानस नेशनल पार्क में लॉन्च किया गया है। इनके नंबर्स बहुत ही डिग्रेड कम हो चुके हैं। पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम क्या है, PSCP प्रोग्राम जो है ये आपकी ड्यूरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट UK, आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड पिग स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ चलाया जा रहा है। तो इसमें क्या था कि आपके पास ये 2008 में इसको इंट्रोडक्शन किया गया था इस प्रोग्राम का। अगेन कहाँ पे इसमें लॉन्च किए गए थे पिग्मी हॉक, औरंग नेशनल पार्क में किया गया था, सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया गया था और बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सारे तीनों के तीनों आसाम में लाई करते हैं, यहाँ पे इनको लॉन्च किया गया है। और PSCP प्रोग्राम का एम ये है कि 2025 तक हम 60 पिग्मी हॉक जो है वो मानस नेशनल पार्क में छोड़ देंगे, राइट। पिग्मी हॉक के बारे में जानते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम है पोराकुला सैल्वानिया। ये एक सबसे छोटा मैमल्स अभी तक अगर देखा जाए तो वेरी फ्यू मैमल्स में बहुत छोटा है, जो कि अपना खुद का घर बनाता है और ऊपर से रूफ भी बनाता है। ठीक है, तो इसका जो प्राइमरी हैबिटेट है कहाँ पे रहता है, ये ग्रासलैंड रीजन में रहता है। ठीक है, और ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है। इंडिकेटर स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो इन्वायरमेंट में कोई भी अगर बदलाव होता है तो उससे उनके जो नंबर्स हैं, उनकी संख्या है वो कम हो जाती हैं या ज़्यादा हो जाती हैं। अगर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो ज़्यादा हो जाएंगे और अगर इन्वायरमेंट बहुत डिग्रेडेस हो रहा है तो उनके नंबर धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, जिससे हमें पता चलता है कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, राइट। तो आप देखोगे कि इनके जो हैबिटेट बहुत पहले जब स्टार्ट में थे, बहुत सारे इनके नंबर्स इंडिया में बहुत सारे पाए जाते थे। कहाँ पे, ग्रासलैंड, प्लेन, हिमालय, फुट हिल्स में मिलती थी, उत्तर प्रदेश आसाम तक मिलता था, नेपाल के तराई क्षेत्र में मिलता था और बंगाल के दुआर क्षेत्र में मिलता था। लेकिन अब इनकी संख्या बहुत लिमिटेड हो गई है। अराउंड वर्ल्ड में ये 290 to 300 तक हो गए हैं। ठीक है, इसको IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में दिया हुआ है। और इसको थ्रेड क्या क्या हो गए, क्यों ये सारे एक तरीके से कम हो गए इसके नंबर। तो पहला चीज़ तो यही कि इसके हैबिटेट जो ग्रासलैंड है वो ख़राब हो गया या ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, और अनलॉफुल आपकी एक्टिविटी हुई, उसकी हंटिंग करी गई, इस वजह से इनके नंबर जो है डिक्रीज हो गए। नेक्स्ट, लॉन्च ऑफ ओलंपिक टाइटल सॉन्ग। तो अभी रिसेंटली हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है उन्होंने, जो कि किरण रिजिजू उसके वो हैं मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया है कि ओलंपिक जो जापान में 2021 का वो होना 2020 में होना था, लेकिन ड्यू टू द कोरोना वायरस इसको पोस्टपोन करके 2021 में होना तय हो गया है 23 जुलाई से। तो उसके लिए एक सॉन्ग, इंडियन सॉन्ग लॉन्च किया गया है जिसका टाइटल है लक्ष्य तेरा सामने है। इसको मोहित चौहान ने कंपोज किया है। ठीक है, तो दिस इज दी फॉर द ओलंपिक गेम। ओके, सो नेक्स्ट इज थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सी यू टुमारो।